वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शियाटिका। कुछ लोग इसे सियाटिका, कुछ इसे शियाटिका कहते हैं और आयुर्वेद में हम इसे ग्रदंशी कहते हैं। कमर से संबंधित नसों में से अगर किसी एक में भी सूजन आ जाए तो पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है, जिसे ग्रदंशी या सियाटिका कहा जाता है। यह तंत्रिका शूल न्यूरैल्जिया का एक प्रकार है जो बड़ी ग्रदंशी तंत्रिका शियाटिक नर्व में सर्दी लगने से या अधिक चलने से अथवा मल अवरोध और गर्भ अवरोध, ट्यूमर तथा मेरुदंड स्पाइन की विकृतियों इनमें से किसी का दबाव तंत्रिका या तंत्रिका मूलों पर पड़ने से उत्पन्न होता है। कभी कभी यह तंत्रिका शोथ न्यूराइटिस कहलाता है। पीड़ा नितंब संधि हिप जॉइंट के पीछे प्रारंभ होकर धीरे धीरे तीव्र होती हुई तंत्रिका मार्ग से अंगूठे तक फैलती है। घुटने और ठकने के पीछे पीड़ा अधिक रहती है। पीड़े के अतिरिक्त पैर में शून्यता नंबनेस भी होती है। तीव्र रोग में असंग पीड़ा से रोगी बिस्तर पर पड़ा रहता है, मीन्स पीड़ा अत्यधिक होती है। पुराने क्रोनिक रोग में पैर में छींड़ता और सकुड़न उत्पन्न होती है। रोग प्रायः एक और तथा द्विचिकित्सक होते हैं। उपचार के लिए सर्वप्रथम रोग के कारण का निश्चय करना आवश्यक है। आमतौर पर यह समस्या 50 वर्ष की उम्र के बाद ही देखी जाती है। व्यक्ति के शरीर में जहाँ जहाँ भी हड्डियों का जोड़ होता है वहाँ एक चिकनी सतह होती है जो हड्डियों को जोड़े रखती है। जब यह चिकनी सतह घिसने लगती है तब हड्डियों पर इसका बुरा असर पड़ता है जो असहनीय दर्द का कारण बनता है। सियाटिका की समस्या मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी व कमर की नसों से जुड़ी हुई होती है, जिसका सीधा संबंध पैर से होता है। इसीलिए सियाटिका में पैरों में तीव्र दर्द उठने लगता है, यानी लेग रीजन में अत्यधिक पेन होता है। कारण नसों पर दबाव का मुख्य कारण पौरावस्था में हड्डियों तथा चिकनी सतह का घिस जाना होता है। मुख्य रूप से इस परेशानी का सीधा संबंध उम्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। अधिक मेहनत करने वाले या भारी वजन उठाने वाले व्यक्तियों में ये परेशानी अधिकतर देखी गई है, क्योंकि ऐसे करने से चिकनी सतह में स्थित पदार्थ पीछे की तरह खिसकता है। ऐसे बार बार होने से अंततः उस घिसे हुए सूखापन आ जाता है और वह हिस्सा घिस जाता है। क्या होता है सियाटिका? सियाटिका में पैरों में झंझनाहट होती है तथा खाल चढ़ने लगती है। पैर के अंगूठे व उंगलियां शून्य हो जाते हैं। कभी कभी कुछ पलों के लिए पैर बिल्कुल निर्जीव हो जाता है। इस समस्या को लगातार कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। निदान। इस प्रकार के रोग का निदान एक्सरे से संभव नहीं, इसीलिए एमआरआई करना आवश्यक होता है। उपचार की बात करें तो सही उपचार पद्धति से लगभग 85 से 90% लोग को सियाटिका निजात मिल जाती है। फिर भी इस पूरी तरह ठीक होते होते 4 से 6 हफ्ते का समय लग ही जाता है। आइए हम इसे आयुर्वेद उपचार समझते हैं। सुबह गुनगुने जल पीना है, फिर इसके बाद महायोगराज गुग्गुल, बृहदबात चिंतामणि रस, एकांग वीर रस, पीड़ांतक वटी, अश्वशिला, हल्दी, गुड़, दूध, सोंठ का सेवन करना है। ये है आयुर्वेदिक उपचार। हम इसे अगर सुबह शाम लेते हैं और तो इसे हम पे निजात पाया जा सकता है। फिर भी 4 से 6 हफ्ते तक का समय तो लग ही जाएगा। बड़े पैमाने पर 4 से 5 दिनों के पूर्ण शारीरिक आराम और दवाओं व इंजेक्शन की मदद से भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब बचाव क्या है? इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रकृति के नियम को कभी बदला नहीं जा सकता, अर्थात बढ़ती उम्र पर किसी भी व्यक्ति का बस नहीं है। अतः उम्र से जुड़ी सियाटिका जैसी समस्या को भी रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय जरूर अपनाए जा सकते हैं, जिससे कि समस्या विकराल रूप न धारण कर सके। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बचे। हम आधे घंटे
आधे घंटे में कुछ देर के लिए खड़े रहने की कोशिश करें। इससे कमर की हड्डियों को आराम मिलता है। झुककर भारी वस्तुओं को उठाने की आदत से भी बचने की कोशिश करें। इससे रीढ़ की हड्डियों को अधिक जोर पड़ता है। भारी वजन उठाकर लंबी दूर तक न करें। अगर ऐसा करना जरूरी हो तो बीच बीच में कहीं बैठकर देर के लिए आराम कर ले। चिकित्सक की सलाह लेकर कमर और रीढ़ की हड्डियों से संबंधित कसरत नियम रूप से करें। चिकित्सक की सलाह अनुसार कमर में बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं।